हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूं, जब भी आप सोशल इश्यूज पढ़ो या सोशल जस्टिस पढ़ो तो आप अपने आप को समाज के बीच के अंदर रख के देखो। दुर्भाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना हुई हो जिसका न्याय अभी आपको नहीं मिला, सोच के देखिए अगर वो न्याय अगर किसी और व्यक्ति को नहीं मिला होगा। लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एथिक्स का पूरा मसला ये है कि योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पूरी की पूरी व्यक्तित्व की बात। अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है, वो अस्त्र है जो कि क्रोध से, लोभ से, माया से, कलेश से, गरीबी से, भुखमरी से और गुलामी से आपको आजाद दिला देगा। आज शिक्षा.com पर हम बात करेंगे एक ऐसे टीचर से जो कि बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको मेंटोरिंग करते हैं, सिखाते हैं गुर यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया उसका, थैंक यू सो मच। आप किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं? मैंने जो रुचि अपने सब्जेक्ट्स में पाई है, एक एथिक्स है जिसकी क्लासेस मैं डेली लेता रहता हूँ, और सोशल इश्यूज हैं और सोशल जस्टिस है। ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की और पढ़ाने की। इन तीन सब्जेक्ट्स का अगर कोई स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तरफ मोटिवेटेड है, आप उसको इन तीन सब्जेक्ट्स को मास्टर करने के लिए क्या एडवाइस देंगे? कहें दीपक जी तो तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक है समाज के मुद्दे, एक है सामाजिक न्याय और दूसरा एथिक्स है, आपकी नीति शास्त्र वगैरह। तो अगर हम एथिक्स को थोड़ा सा साइड में रखें तो सोशल इश्यूज और जो सोशल जस्टिस है, ये मुझे इसलिए प्रिय लगता है, इसलिए पसंद है क्योंकि हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूं, जब भी आप सोशल इश्यूज पढ़ो या सोशल जस्टिस पढ़ो तो आप अपने आप को समाज के बीच के अंदर रख के देखो। अगर गरीबी है तो आप यू हैव टू पुट योर सेल्फ अंडर हिज शूज और हर शूज। गरीब व्यक्ति कैसा होता है, किस वजह से गरीबी है। अगर कल को मेरे पास मेरे वॉलेट में अगर पैसे ना हो, मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, क्या ख्याल आएंगे मेरे अंदर, किस वजह से मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मैंने क्या किया था अपने पास्ट में, सरकार मेरे लिए कुछ की है या नहीं की है, कहीं से मैं लोन ले सकता हूं, उस लायक हूं या नहीं हूं। तो जब तक आप समाज के बीच में नहीं रह के समझेंगे, चाहे आप वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए या फिर पेट्रियार्की ले लीजिए, जो पितृसत्ता हम कहते हैं, फील करके देखिए कि आप एक महिला हैं और वो जो पेट्रियार्की सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, वो जो पितृवाद है, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो क्या महसूस होगा आपको? तो कुछ इस तरीके से आप खुद को समाज के बीच में जाके सामाजिक मुद्दों को आप समझ सकते हैं, तो आप बेहतर स्थिति में होंगे किसी भी आंसर को लिखने के, उस टॉपिक को समझने के। सेम गोज टू सोशल जस्टिस एज वेल। आपके साथ इतिहास में कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोई दुर्घटना हुई हो जिसका न्याय अभी आपको नहीं मिला है, सोच के देखिए अगर वो न्याय अगर किसी और व्यक्ति को नहीं मिला होगा। लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो न्याय अगर नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा, वो न्याय अगर आपको तुरंत मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो किस किस परिवेश में वो न्याय है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या जजमेंट्स हैं, क्या एक्ट्स हैं, कैसे हम सामाजिक न्याय ले आ सकते हैं, बराबरी कैसे ले आ सकते हैं। तो सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस ऑल अबाउट हाउ यू फील, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, हाउ यू कनेक्ट विद द सोसाइटी। दिस इज व्हाट इसके प्रीफिक्स में सोशल लगा हुआ है, ये सामाजिक लगा हुआ है। और रही बात आपने जो एथिक्स की है, तो दीपक जी, एथिक्स 2013 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वो किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो एक अलग कहानी है कि ब्यूरोक्रेट्स को एथिकल स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। एथिक्स का पूरा मसला ये है कि योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पूरी की पूरी व्यक्तित्व की बात। एथिक्स के लिए कोई किताब स्पेसिफिक नहीं है कि आप इस किताब से पढ़ लो और एथिक्स आ जाएगी। एथिक्स नीति शास्त्र, जिसको चाणक्य की भाषा में कहा गया है, एथिक्स को आपको फील करना, आपको समझना है कि सच्चाई क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, मोरल वैल्यूज क्या होते हैं। लेमन लैंग्वेज में तो हम ऊआ कुछ पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम गली मोहल्ले चौराहे वाली डिस्कशन नहीं कर सकते। हमें एस्पिरेंट के हिसाब से डिस्कशन करनी है और वैसे ही आंसर भी लिखना है। तो एथिक्स का पर्सपेक्टिव रियल लाइफ से रिलेटेड है, एथिक्स का पर्सपेक्टिव आपके डिसीजन से रिलेटेड है। जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एथिक्स आपको सोचने पे मजबूर करता है कि अभी तो बेटा तुम एस्पिरेंट हो, चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर तुम एक डीएम होगे किसी जिले के,
और यहाँ पे दो मुद्दे आ गए, एक जगह दंगा भड़क गया है और एक जगह हॉस्पिटल में आग लग गई है, तो कैसे सिचुएशन को संभालोगे? कहाँ पे टीम भेजोगे? क्या करोगे तुम उस वक्त? तुम्हारे ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस आ गए हैं तो तुम क्या करोगे? घूस लोगे? अपने बॉस के पास जाओगे? ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो एथिक्स आपको सोचने में मजबूर करेगा, और उसका उत्तर देके आप एग्जामिनर को बता पाएंगे कि आप इस काबिल हैं कि आप इस परीक्षा में बैठ सकें और आप सिविल सर्वेंट बन सकें। सिद्धार्थ के जीवन पर शिक्षा का क्या असर रहा है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं, उसी के हवाले से, उसी के वास्ते से हम लोग आसपास बैठे हुए हैं, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ आपका। थैंक यू सो मच। और आप भी मेरे ख्याल से इसी परिवेश में ही जुड़े हुए हैं शिक्षा से। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बी आर अम्बेडकर जी का मैं हमेशा से एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब सेमिनार में भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है, वो अस्त्र है जो कि क्रोध से, लोभ से, माया से, कलेश से, गरीबी से, भुखमरी से और गुलामी से आपको आजाद दिला देगा। तो शिक्षा ये है, शिक्षा आपको मजबूर नहीं करती है, शिक्षा आपको सशक्तिकरण देती है, एम्पावरमेंट करती है कुछ कर दिखाने, कुछ कर गुजरने की। अगर आपने जीवन परिचय सुना होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो आपको खुद पता भी होगा, महज उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ 14 बच्चे थे, 14वें औलाद थे वो अपने परिवार, अपने माँ बाप के, और छोटी जात के थे, नीचे बैठाया करते थे, बड़ी जात ऊपर बैठती थी। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पे उन्होंने 3-3 डॉक्टरेट हासिल की, 3-3 पीएचडी हासिल की। किसी से जीवन में एक भी नहीं हो पाती है पीएचडी, 3-3 उस समय हासिल की। संविधान सभा का चेयरमैन बनाया गया उनको, उन्होंने काम किया इस लेवल पे। तो शिक्षा कहाँ से कहाँ तक चली गई है। ये जो रिजर्वेशन का थोड़ा सा जो मुद्दा आपके है, जीवन पर शिक्षा का क्या असर रहा? बिल्कुल योर एजुकेशन जर्नी एंड कैसे आपकी पर्सनालिटी या फिर आपके अकम्पलिशमेंट्स में एजुकेशन ने हेल्प किया? बिल्कुल। तो जैसे मैंने अम्बेडकर साहब जी। का एग्जाम्पल दिया, हमेशा से एडमायर करता हूँ, मेरे हीरो एक तरीके से वही हैं। साइमल्टेनियसली उन वैल्यूज़ को हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। आज से अगर 5-6 साल पहले जाएं तो हम उतना स्टूडियस, लेबोरियस नहीं हुआ करते थे। हमें ये चीज़ फ़र्क समझना पड़ेगा कि पढ़ना और उसको फॉलो करना दो टोटली डिफरेंट थिंग। हमने पढ़ तो लिया था बहुत पहले, फॉलो नहीं किया था। फॉलो कुछ टाइम बाद जब यूपीएससी के परिवेश में आए तब फॉलो करना शुरू हुआ। और शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर इसलिए भी है ताकि आप लोग मुझे देख रहे हैं, और ये एम्पावर किया है मुझे ताकि हम लाइफ बदल सकें उनकी, जो कि कोशिश करते हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। तो सबसे बड़ा तो मैं अपना सौभाग्य यही मानूंगा कि मैं उन बच्चों को कोशिश करता हूं पढ़ाने की जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। ये हैं सिद्धार्थ जी जो कि पढ़ाते हैं यूपीएससी के बच्चों को और एजुकेशन देते हैं, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की मोटिवेट करते हैं बच्चों को ताकि यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप इन्हीं सारी बातों को फॉलो कर सकें, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सिर्फ कॉपी मत करिए, जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि अपनी एक्सक्लूसिविटी बनाइए। आपके पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है, आपके यूपीएससी एग्जाम को ले जाने का, आगे तैयारी को आगे बढ़ाने के स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, नोट बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो अपने स्टाइल बनाइए, लेकिन मुख्य बात यह है कि समय वेस्ट मत करिए और अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति हमेशा लगनशील बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग teacher.com और सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।